आप सभी को पता होगा कि जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं या कोई एग्ज़ाम देते हैं तो कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हम उसमें सक्सेस नहीं हो पाते हैं और यह सोचकर बैठ जाते हैं कि यह हमारे बस का नहीं है, या यह सोचते हैं कि ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। मैं आपको इस वीडियो में रियल लाइफ एग्जाम्पल्स बताने जा रहा हूँ, जिन्हें सुनने के बाद आप फिर कभी यह नहीं सोचेंगे कि जिस काम को आप करना चाहते हो वो आपके पास का नहीं है। उड़ीसा के बेहद पिछड़े और संथाल जाति से जुड़ी 64 वर्षीय द्रौपदी मुर्मू जी का जीवन बहुत संघर्षों से भरा रहा है। द्रौपदी मुर्मू जी अब तक भारत की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति है। द्रौपदी मुर्मू जी एक छोटे से गांव में पैदा हुई, जहां पर प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना भी एक सपने के समान था और वह अपने गांव से पहली स्नातक थी। उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत एक अध्यापिका के रूप में की। द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने सभी बाधाओं को पार किया। उनके निजी जीवन में समय ने बहुत बार उनकी परीक्षा ली। उनके जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब उन पर बहुत सी व्यक्तिगत त्रासदी आई, जिससे वह डिप्रेशन का शिकार हो गई। वह पूरी तरह से टूट चुकी थी, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वह आगे बढ़ी। द्रौपदी मुर्मू जी ने समाज में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। उन्होंने निःशुल्क शिक्षा देने के लिए कई विद्यालय में शिक्षण कार्य किया। उन्होंने आदिवासी समुदाय की शिक्षा और उत्थान के लिए कार्य किए। वह कई एनजीओ के संपर्क में आई, जिसके लिए उन्होंने गांव-गांव में घूमकर जागरूकता अभियान चलाए। द्रौपदी मुर्मू जी के नाम झारखंड की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल बनने का भी गौरव है। वह आदिवासियों और बालिकाओं के हितों के लिए हमेशा से काम करते आई है। वह गरीब लड़की जो सिर्फ इसलिए पढ़ना चाहती थी कि परिवार के लिए रोटी कमा सके, परिवार का पेट पाल सके, आज वह भारत की राष्ट्रपति है। जिस महिला के गांव में कहा जाता था कि राजनीतिक बहुत खराब चीज़ है और महिलाओं को तो बहुत दूर रहना चाहिए, उसी गांव की महिला आज भारत की राष्ट्रपति है। आज द्रौपदी मुर्मू जी भारत की सभी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। मैं अब जिनके बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिन्होंने अपने त्याग, समर्पण, हौसले, जुनून और जज्बे की बदौलत आज वे सफलता के इस शिखर पर हैं, जो कि एक फेमस इंडियन प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर और भारत की पहली महिला जिन्होंने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता, जिनका नाम है पीवी सिंधु। कई बार फाइनल टूर्नामेंट में हार जाने के बाद कभी भी उनका हौसला नहीं टूटा और वे निरंतर अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ती रही। आखिरकार वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर उन्होंने न सिर्फ अपने गोल्ड जीतने का सपना पूरा किया, बल्कि अपनी सफलता से हर भारतीय को गौरवान्वित किया। वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीतकर भारत के लिए स्वर्णिम इतिहास रचने वाली पीवी सिंधु विश्व की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी में से एक है। उन्होंने बैडमिंटन की अपनी अद्भुत खेल प्रतिभा से पूरी दुनिया में भारत को एक अलग पहचान दिलाई है। उनके स्कूल के दिनों में पीवी सिंधु सुबह 3 बजे जल्दी उठकर अपने पिता के साथ स्कूटर पे 50 किलोमीटर का सफर कर गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी तक पहुंचते थे। वह वहां पर सुबह 4:30 बजे से लेकर 8 बजे तक प्रैक्टिस करते थे। उसके बाद वो अपनी स्कूल जाते थे। दिन में स्कूल कंप्लीट करने के बाद वो 4:30 बजे तक अपनी प्रैक्टिस करते थे। यही रूटीन उन्होंने 4 साल तक फॉलो किया। उसके बाद उनकी फैमिली गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी के पास शिफ्ट हो गई। अपने इतने बिजी शेड्यूल होने के बाद भी पीवी सिंधु ने कभी अपनी पढ़ाई को नज़रअंदाज नहीं किया। जब पीवी सिंधु 21 साल की थी तब उनके कोच ने उन्हें सलाह दी थी अपने काम के समय अपने फ़ोन से हमेशा दूर रहना, क्योंकि वो हमेशा फ़ोन से डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी और अपने गेम पे फोकस नहीं कर पाती। उसके बाद से उन्होंने 8 महीने तक अपने फ़ोन को यूज़ ही नहीं किया। इससे हमें पता चलता है कि वो अपने गेम के प्रति कितनी डेडिकेट और कमिटमेंट है। कहते हैं कि सफलता का सही अर्थ तब समझ में आता है जब वह कड़ी मेहनत और लगन से मिला हो, और जब कोई बिना शक कठिन परिश्रम करता है तो सफलता एक ना एक दिन उसके कदम जरूर चूमती है। आज मीराबाई छन्नू हर किसी की जुबान पर है। यह बात उस समय की है जब मीराबाई छन्नू 10 साल की थी। एक गरीब परिवार में जन्मी और भाई बहनों में सबसे छोटी मीराबाई छन्नू अपने से 4 साल बड़े भाई के साथ पास की पहाड़ी पर लकड़ी बीनने जाती थी। एक दिन लकड़ी बहुत ज़्यादा मिल गई। मीराबाई का बड़ा भाई लकड़ी का गट्ठर नहीं उठा पाया, जबकि मीराबाई उसे आसानी से उठाकर लगभग 2 किलोमीटर दूर अपने घर तक ले आई। शाम को पड़ोस के घर मीराबाई छन्नू टीवी देखने गई तो वहाँ जंगल से उसके गट्ठर लाने की चर्चा चल पड़ी। उनकी माँ बोली, बेटी आज यदि हमारे पास बैलगाड़ी होती तो तुझे गट्ठर उठाकर न लाना पड़ता। बैलगाड़ी कितने रुपए की आती है माँ? मीराबाई ने पूछा। इतने पैसों की जितने हम कभी जिंदगी भर देख न पाएंगे। मगर क्यों नहीं देख पाएंगे? क्या पैसा कमाया नहीं जा सकता? कोई तो तरीका होगा बैलगाड़ी खरीदने के लिए पैसा कमाने का। मीराबाई छन्नू ने पूछा तो गांव के किसी व्यक्ति ने कहा, तू तो लड़कों से भी अधिक वजन उठा लेती है। यदि वजन उठाने वाली खिलाड़ी बन जाए तो एक दिन जरूर भारी भारी वजन उठाकर खेल में सोना जीतकर उस मेडल को बेचकर बैलगाड़ी खरीद सकती है। अच्छी बात है, मैं सोना जीतकर उसे बेचकर
बैलगाड़ी खरीदूंगी। उनमें आत्मविश्वास था। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और संघर्ष से 11 साल की उम्र में अंडर 15 चैंपियन बनी और 17 साल की उम्र में जूनियर चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया है। जो अपने लक्ष्य को पूरे मन से हासिल करने की सोच रखकर उसकी तैयारी करता है वो जरूर सफल होता है। वैसे ही IAS षष्ठी देशमुख, उन्होंने बचपन में ही सोच लिया था कि उन्हें बड़ा होकर IAS अफसर बनना है। उस उम्र में जब बच्चे खेलकूद में मन लगाते हैं, षष्ठी IAS सेवा में मन लगा चुके थी। उन्हें तब इतनी भी समझ नहीं थी कि इस सपने को पूरा करने के लिए किस स्तर की मेहनत चाहिए और किस लेवल के कंपटीशन को बीट करना पड़ सकता है। कमाल की बात तो यह है कि IAS षष्ठी ने समझ आने के बाद भी कभी यह नहीं सोचा कि यह परीक्षा बहुत कठिन है, इसमें लाखों लोग बैठते हैं। उन्होंने हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ अपने दिल की सुनी और पूरी ईमानदारी से प्रयास किया। वे कहती है आपके मोटिवेशन और तैयारी पर बड़ा असर पड़ता है कि आप किन लोगों से घिरे रहते हैं। उन्होंने काफी साफ शब्दों में कहा है कि नेगेटिव लोगों से दूर ना हो, उन्हें अपने जीवन से ही हटा देना चाहिए। ये एनर्जी चक्कर होते हैं जो आपको कदम कदम पर रोकेंगे, आपको कहेंगे कि आपसे नहीं होगा। ऐसी बातों का दिमाग पर कई बार गहरा असर होता है जिसका प्रभाव सफलता पर पड़ता है, क्योंकि एक बार दिल ने मान लिया कि आपसे नहीं होगा तो आप कितनी भी मेहनत कर लो, सच में आपसे नहीं होगा। इंजीनियरिंग के तीसरे साल में एक दिन उन्हें ख्याल आया कि वह इंजीनियर बनकर एक सिंपल नौकरी के साथ पूरा जीवन नहीं बिता सकती। उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और जुट गई UPSC की तैयारी में। वे कहती है मेहनत सभी करते हैं, लेकिन फर्क डालता है हर कैंडिडेट के मेंटल लेवल पर। जिसका दिमाग जितना शांत और सही दिशा में है उसे उतना ही फायदा मिलता है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में खर्च करना आवश्यक है। एक साथ दो विषयों की पढ़ाई करते समय उनको बैलेंस बनाने में मदद की योगा और मेडिटेशन ने। वे फिजिकल और मेंटल फिटनेस को सफलता के लिए बहुत आवश्यक मानती है। इसके अलावा वे कहती है सिविल सर्विसेज की तैयारी में कंसिस्टेंसी और फेथ बहुत जरूरी है। ऐसा ना करे कि एक दिन 7-8 घंटे पढ़ लिए, अगले दिन 2 घंटे पढ़ लिया या स्किप कर दिया। जितने भी घंटे अपनी क्षमता के अनुसार आप फिक्स करें उतने घंटे रोज पढ़ें। इसी कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। और दूसरी अहम बात, कोई कुछ भी कहे अपने ऊपर विश्वास रखें, आप जरूर सफल होंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।